अच्छा, हाफिजा हिजरा। हिजरा, बेटा ये आपकी असाइनमेंट थी? जी मैम, ये मेरी जी। आपको है। इसमें क्या थीम नजर आई है रैशनलिज्म में? नहीं हुआ था, मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई। इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई। कितने फिलोसफर्स थे? नहीं। कोई एक फिलोसफर का नाम याद होगा, या इसकी थीम क्या थी, रैशनलिज्म होता क्या है? मैम मुझे नहीं आइडिया। ओके। और कौन था आपके ग्रुप में? मैम मैं अकेली थी। ठीक है। अब जो रैशनलिज्म है, इसमें जो फिलोसफर का नाम है या जो फर्स्ट थिंकर है या पॉइनियर है, वो है स्पोंजा, जो कि डच फिलोसफर था। और इसने जो है वो मॉडर्न जो है फिलॉसफी को क्रिटिसाइज किया था, और इसने अपने जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके बारे में जो है वर्ल्ड व्यू दिया था। और इसका जो व्यू था वो सेल्फ पे था, कि एक इंसान की जो वो खुद के बारे में वो क्या सोचता है। क्योंकि रैशनलिज्म होता है कि आपकी थॉट्स का जो है वो लॉजिकल होना, आपकी आपकी जो सोच है वो क्रिएटिव होना, आपकी जो सोचों का तरीका है वो पॉजिटिव होना। ठीक है, ये रैशनलिज्म होता है कि किसी भी चीज को अच्छे तरीके के सोचना, कीनली ऑब्जर्व करना, इन चीजों को जो है इसने फोकस किया था। कि रैशनलिज्म जो है ये एक अथेंटिक वे होता है। अगर हम लोग इरेशनल थॉट्स में के बारे में सोचेंगे तो हम चीजों को जो है वो बेहतर तरीके से ना ही सोच सकते हैं और ना ही फर्दर उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी काम में या किसी भी चीज को अगर रैशनल होकर सोचेंगे तो उसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है, वो बेहतर हो सकती है। ठीक है। इसने एथिकल कॉन्सिडरेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, कि हमारे पास कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी भी अगर आप काम को करते हैं तो उसके पीछे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप सोसाइटी में मूव करते हैं, सोसाइटी में रहने के कुछ एथिक्स होते हैं, आपके कल्चर के कुछ एथिक्स होते हैं, आपके रिलीजन के कुछ एथिक्स होते हैं। बेसिकली ये उनके साथ रिलेट कर रहा था। अब इसका जो स्टडी थी वो थी एजुकेशन पे। ये जूइश एकेडमी को जो है वो चला रहा था। ये एक कैथोलिक फिलोसफर था। कैथोलिक फिलोसफी के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा लिंक था। इसका जो करियर था ये काम करना चाहता था बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रैशनल थिंकिंग को लेके, कि अगर हम चीज़ों को रैशनलाइज, अपनी थॉट्स को, अगर वो हमारे अपने गॉड से रिलेटेड थॉट्स हैं तो वो किस तरह से रैशनल हो सकती हैं। इसी तरह से अगर वो हमारी नेचर के अकॉर्डिंग थॉट्स हैं तो वो कितनी रैशनल हो सकती हैं। अगर वो हमारे अपने बारे में थॉट्स हैं तो वो कितनी रैशनल हो सकती हैं। उसके अलावा इसने स्पेशली जो गॉड का कंसेप्ट है उसको बड़ा एक यूनिक और रियलिटी बेस्ड समझा था। कि अगर हम दुनिया में किसी भी चीज़ को करते हैं, किसी भी चीज़ को सोचते हैं, तो उसका हमारा ज़िंदगी के साथ एक बहुत ज़्यादा लिंक होता है, और वो लिंक हमारा कौन बनाता है? हमारा गॉड। तो ये एक, अगर हम अपने रिलीजन को फोकस करते हैं तो हमारी थिंकिंग रैशनल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मुस्लिम हैं, हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, इसी तरह से जैसे क्रिश्चियनिटी है, अगर वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उनकी भी रैशनैलिटी होती है अपने जो है वो बिलीफ सिस्टम को लेके। ठीक है, इस तरह ऐसे हिंदुइज्म है, बुद्ध जो है वो उसके अलावा जितने भी दूसरे रिलीजन हैं उनका जो अपने बिलीव्स को लेके एक रैशनलिज्म है, या जो रैशनल थॉट्स हैं, रैशनल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो बेसिकली उस चीज़ के बारे में चेंज हो जाती है। तो वो बेसिकली हर इंसान का अलग अलग होगा उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके अलावा इसके जो थॉट सिस्टम था उसके बारे में इसने कहा था कि अगर हम लोग अपनी सेल्फ को देखें अपने गॉड के रिलेटेड,
तो हमें अगर इस दुनिया में भेजा गया है, हमें बनाया गया है, या हमारी जो सेल्फ है वो कितनी एग्जिस्ट करती है, हमारी सेल्फ का इस दुनिया में होना वो कितना एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर हम अपनी लाइफ को, खुद को एक एम के साथ लेके चलें, एक एम के साथ सोचें, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो डिफर हो जाती हैं। हमारी जो रैशनलिज्म है बेसिकली वो हमारे अपने अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हम सोचते किस तरह से हैं और किस तरह से हम उसको अडॉप्ट करते हैं, ना कि इरेशनल थॉट्स को। उसके अलावा आइडेंटिटी, लेकिन हिजरा मुझे बहुत बुरा लगा है कि आपने बिल्कुल भी इस टॉपिक के बारे में मुझे एक्सप्लेन नहीं किया। अभी कल बच्ची थी और उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, हाफिज़ा थी मेरे ख्याल से, हाफिज़ा लीजा, और बहुत बहुत ही बेहतरीन उसने एक्सप्लेन किया था। देखो मैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए हूँ, मैं आपको बताऊंगी भी, अगर किसी को किसी भी टाइम कोई चीज़ समझ नहीं आती वो मैं उसको समझा दूंगी। लेकिन अगर आपको एक टास्क दिया जाता है ना, तो वो आपके लिए ही बेहतरीन होता है वो टास्क, कि आप उसको फुलफिल करो। ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स बेसिकली ये नहीं होता कि आपने डिटो कॉपी देखा और उसको छाप लिया। आपने उसके अंदर उसकी थीम को देखना होता है कि बेसिकली अगर एक टॉपिक है, एक वर्ड है, तो उसका मतलब है क्या। या आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप लोग जो है बीएस के स्टूडेंट्स हो, अगर अभी आप लोग डायरेक्ट जो है वो कह दोगे कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, या देखो अगर आप असाइनमेंट बना सकती हो तो बेटा कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ याद होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ आंखों के आगे से गुजरा होगा। या आपकी लर्निंग के लिए टास्क दिए जाते हैं, अदरवाइज हम लोगों ने तो, मैं तो पढ़ाऊंगी आप, लेकिन कुछ टास्क आपको खुद भी फुलफिल करने होते हैं। मैं हेल्प आउट कर सकती हूँ। और जिन बच्चों ने मुझसे असाइनमेंट के बारे में, मटेरियल के बारे में बात की कि मैम हमें ये मटेरियल मिल रहा है, हम इसको कैसे लें कैसे नहीं, तो ये फर्दर भी है कि अभी आप जो है वो सेकंड में हो, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जैसे जैसे सेमेस्टर गुजरेंगे आप लोगों को अपनी जो लर्निंग है उसको इन्हांस करना होगा, ताकि आपकी लर्निंग बेहतर हो आगे। अब तुम लोगों की जो मैंने प्रेजेंटेशन का सोचा था, खैर वो तुम लोगों नहीं कर पाए, या तुम लोगों को मतलब कि प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने उसको भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म इसलिए कर दिया था कि आप लोग जो है, आप लोग शायद इजी फील नहीं कर रहे हो। लेकिन आगे फर्दर जब तुम लोग जाओगे सेमेस्टर्स में, तो प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़रूरी हैं। और आप लोग एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, तो यूनिवर्सिटी में तो प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स तो डेली बेसिस पे मिलती हैं, ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छी हो। तो थोड़ा सा अपने आप को यूज टू करो कि आप लोगों को जब भी कोई चीज़ मिले आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। यहाँ तक पहुँचे हो तो कुछ पढ़ के ही आए हो, तो आगे भी कुछ आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे मैं ये ना सुनूं कि मैडम हमें तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मुझसे डिस्कस कर लो लेक्चर से पहले कि इसमें कुछ ये था कुछ ये था, तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दे, तो मैं तो कर दूंगी, आपको बता दूंगी उसी टाइम पे। और उसके कुछ गॉड से रिलेटेड आइडियाज थे, कुछ आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी के रिलेटेड उसने कहा था कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, हमारे गॉड से रिलेटेड, और वो एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, वही हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, कि अगर हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, तो हमारे रिलीजन में अपने गॉड को लेके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी भी अब जैसे कि हमारे अपने रिलीजन में इतने फिरके बन चुके हैं कि हम चीज़ों को डिफरेंट वे में देखते हैं। एक फिरका है वो डिफरेंट वे में देखता है, उसके एट्रीब्यूट्स कुछ और हैं, लेकिन है तो सब मुस्लिम, लेकिन दूसरा फिरका है उसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो फिर वेरिएशन आ जाती है, आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आइडियाज जहाँ पे आते हैं, आइडियाज अब उन एट्रीब्यूट्स पे बेस कर रहे हैं, जितनी एट्रीब्यूशन होगी उतने ही आइडियाज डिफर करेंगे, वेरिएशन आएगी। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फिरका वारियत की वजह से उनकी अपनी अपनी इतने एट्रीब्यूट्स हैं, और उनके आगे से फर्दर इतनी इतनी थॉट्स बन चुकी है कि इतनी मतलब कि कुछ इरेशनल थॉट्स भी मुझे सुनने को मिलती हैं रिलीजन को लेके, या अपने गॉड को लेके, या अल्लाह को लेके, कि वो कभी इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये क्या था। ठीक है, अगर हम लोग एक बेहतरीन वे को लेके चलते हैं, जैसे कि कहा कि कुरान पाक पढ़ो और आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हदीस देखो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, तो इसी तरह से जब आप सुनी सुनाई बातों पे अपने एट्रीब्यूशंस को, अपने बिलीव्स को लेना शुरू करते हो, तो फिर आपके आइडियाज जो हैं इरेशनल हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग खराब हो जाती है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है आपने उसको नहीं भूलना, ठीक है। और वो आइडेंटिफिकेशन आपके एट्रीब्यूट्स के साथ मैच करती है, ठीक है, कि आप हो क्या, आप खुद क्या हो, आप खुद क्या सोचते हो। फिर उसके बाद उसके वही आइडियाज, ठीक है, कि वो असेंशियल आइडियाज होंगे, वो एब्सोल्यूट आइडियाज होंगे जो आप वाकई ही उस चीज को जो है सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर ये चीज है तो वो किस तरह से है और वो किस तरह आई और वो कैसे हो सकती है फर्दर।